हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज आपके सामने हमारा अगला जो टेंस है पास्ट। हमने अब तक 4 पढ़ लिए प्रेजेंट के, प्रेजेंट डिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैंने चारों टेंस में आपको 15-15 सेंटेंस करवाए थे और कुछ वर्क भी दिया था करने के लिए। और मुझे लगता है कि इसमें आपको दिक्कत हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, ठीक है। आज शुरू करते हैं हम हमारा अगला टेंस पास्ट। पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट में हम 4 पढ़ेंगे, जिस तरह हमने प्रेजेंट में पढ़े थे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह हम पास्ट में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो रूल है वो है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पहले इसकी पहचान पढ़ते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो वाक्य के अंत में हमको ता था, ती थे या ते थे मिल जाए होगा, ठीक है। या तो लास्ट में आपको बड़ा की मात्रा मिल जाए या बड़ी की मात्रा मिल जाए या आपको एक की मात्रा मिल जाए, ठीक है। ध्यान देखिएगा, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा, ठीक है। इसके बाद इसका रूल देखेंगे हम अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ी थी, अफर्मेटिव में इस तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। डायरेक्टली आप वाक्य का प्रारंभ करेंगे, आप सब्जेक्ट से, सॉरी रूल का प्रारंभ करेंगे सब्जेक्ट से और वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब सेंटेंस देख लेते हैं 2। मैं एक पत्र लिखता था, देखिए पहचान, लिखता था, ये पहचान आ गया, लिखता था, पहली पहचान हमको मिल गई, ठीक है। था आ गया। अब देखिए आ ई ए वाली पहचान क्या है। मैंने एक पत्र लिखा, देख रहे हैं आप, आ की मात्रा आ गई लास्ट में। तो जब ये 2 कंडीशन आपको मिलेंगी तो आपके लिए कौन सा टेंस होगा, आपके लिए टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, आई आ गया, फॉर्म लगेगी आपकी लिखने की, क्या लिखने की होती है, राइट, ठीक है। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख दिया हमने, फिर हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट, ठीक है। आई रोट, और मैंने क्या लिखा, ए लेटर, ठीक है। तो आ गया होगा आपको। और मैंने एक पत्र लिखा, इसमें भी आई रोट अ लेटर। देखिए दोनों को सेंटेंस को लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका एक ही है, ठीक है। आपने देखा होगा आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, और आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता था, ठीक है। ये आपका जो है आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, अफर्मेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस बनाएंगे। आपको मैं सेंटेंस दे रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है। 5 सेंटेंस आपको देता हूँ बनाने के लिए, आप बनाएंगे और आप बना करके इसको कल दिखाएंगे, ठीक है। इसको मैं रख कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखें सेंटेंस अफर्मेटिव के। सेंटेंस नंबर पहला देखते हैं हम अफर्मेटिव का। उसने तुम्हारी पुस्तक चुराई, उसने तुम्हारी पुस्तक चुराई, ठीक है। अब देखिए वह गृह कार्य पूरा करती थी, वह गृह कार्य पूरा करती थी। थर्ड देखें सेंटेंस, लकड़हारा लकड़ियां
काटता था। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखेंगे हम। तुमने आज एक सुंदर गीत गाया। तुमने आज एक सुंदर गीत गाया। ठीक है, अब अपना लास्ट सेंटेंस देखेंगे आज, फिफ्थ सेंटेंस। वह तुम्हारी मदद करता था। देखिए आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर, आपको घर के लिए आपका होमवर्क है करने के लिए। बस आपको जो दिक्कत आएगी वो सेकंड फॉर्म में आएगी और दिक्कत आप कहीं पर नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस को एक बार पढ़ कर बता देता हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारे सामने है, उसने तुम्हारी पुस्तक चुराई। उसने तुम्हारी पुस्तक चुराई। अब देखिए ई आ गई तो सेकंड फॉर्म लगेगा। चुराने की होती है स्टील। क्या होती है? स्टील। इसका सेकंड फॉर्म होता है स्टोल। ठीक है, क्या आएंगे आप? स्टोल। उसने क्या पता रखा मैंने, ही या शी आएगी। ठीक है, वह गृह कार्य पूरा करती थी। पूरा करने की होती है कंप्लीट। सेकंड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। लकड़हारा लकड़ियां काटता था। अब देखिए यहाँ पर एक काटना, तो कुछ ध्यान रखिएगा एक बात का, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे कि कट, काटने क्या होती है? कट। तो कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट होगा, सेकंड फॉर्म भी कट होगा और थर्ड फॉर्म भी कट ही होगा। इस तरह रीड, READ, रीड माने पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड। इस तरह कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म भी सेम रहेगा, सेकंड भी सेम रहेगा और थर्ड भी सेम रहेगा, लेकिन कुछ फॉर्म का, सबका नहीं। ठीक है, तुमने, अगला सेंटेंस देखेंगे, तुमने आज एक सुंदर गीत गाया। गाने की होती है सिंग माने गाना, सेकंड फॉर्म होगी सैंग। सुंदर की होगी आपका ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। हेल्प्ड होगी सेकंड फॉर्म, थर्ड भी हेल्प होती है। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी कि सबसे आपका जो एक बेसिक कंसेप्ट है थर्ड और सेकंड को लेकर के, वो मैं आप क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिए सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि देखिए आप यहाँ पर देखिए हेल्प, ये आपका हेल्प फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी हेल्प्ड और थर्ड भी आपकी होती है हेल्प्ड। तो पता कैसे चलेगा इस सेंटेंस के अंदर सेकंड रखी कि थर्ड रखी? ये बहुत ही बेसिक चीज है जो शायद आपको पता हो। मैं आपको 1 मिनट के अंदर इसका सॉल्व बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। अगर हमने यहाँ पे लिखा ही हेल्प, आप ये कैसे साबित करोगे ये सेकंड है? हम तो कहते हैं थर्ड भी है। ठीक है, कि थर्ड में भी तो हेल्प आया है। तो इसका मेन जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी थर्ड फॉर्म होगा, जब कभी भी थर्ड फॉर्म होगा, तो वो थर्ड फॉर्म जो होगा वो हमेशा या तो हैज के बाद आएगी, या तो हैव के बाद आएगी, या हैड के बाद आएगी। या तो हैज के बाद आएगी, या हैव के बाद आएगी, या हैड के बाद आएगी। अच्छा आप बताइए, यहाँ पर जो हेल्प रखा हुआ है इसके पहले क्या हैज है, क्या हैव है, क्या हैड है? नहीं है ना। तो ये हो गई आपकी सेकेंड। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं शी हैज हेल्प्ड, अब बताओ कौन सी फॉर्म है ये? तो इसके पहले क्या हैज आया, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। ये बहुत बेसिक चीज है जो बहुत बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इन जो नोट्स आप बना रहे उसमें आप इसको ऐड कर दीजिएगा कि अगर फॉर्म्स के पहले हैज, हैव या हैड का प्रयोग होता है तो वो फॉर्म थर्ड होती है। ठीक है, अगर प्रयोग नहीं हो रहा तो वो फॉर्म आपकी सेकंड होगी। ठीक है, आज आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस रखा और उम्मीद है आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें और दूसरे भी करवाएं। ठीक है, मेहनत करके बनाया जा रहा है आपके लिए वीडियो, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे आप बताएं, अब स्पीड से आपको मैं टेंथ खत्म कर दूंगा। फिर इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव आएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब चलेगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मैं आपको इसका निगेटिव और आपका इसका इंट्रोगेटिव कल बता दूंगा। ठीक है, ओके बाय।